तो गुड मॉर्निंग ऑल, माई सेल्फ सचिन जैन फ्रॉम ईफॉस। आप लोग मुझे सब जानते ही हैं। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि अभी हमने पिछले 9-10 महीने में क्या किया और अगले हमारा लेट से 1 साल का 2 साल का क्या प्लान है। तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। बेसिकली आइडिया क्या है ईफॉस का, मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूँ कि जब हम लोगों ने ये शुरू किया था ईफॉस, या जब इसका थॉट आया था, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है इंडस्ट्री के साथ या मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइडर है एजुकेशन में, उनके साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट्स। और कैंडिडेट के पास सबसे बड़ा चैलेंज है फाइंडिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि एक जगह मैंने अभी लिखा हुआ पढ़ा कि जॉब्स जॉब्स एवरीवेयर बट आई एम नॉट फाइंडिंग ए जॉब। सब जगह जॉब अवेलेबल है पर मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो हर कैंडिडेट जिससे भी आप बात करोगे वो यही कहेगा कि जॉब्स जॉब्स एवरीवेयर बट आई एम नॉट गेटिंग ए जॉब। और अगर आप किसी भी कंपनी से बात करोगे तो वो ये बोलेगा कैंडिडेट कैंडिडेट्स एवरीवेयर बट आई एम नॉट फाइंडिंग द कैंडिडेट। तो जहां देखो वहां कैंडिडेट है बट मुझको मिल नहीं रहा। तो ये एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंडिया में आज अब तक 70 सालों में कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाया जिस ब्रांड पे आंख नीच के ट्रस्ट कर सके कैंडिडेट कि भाई मैं इसके साथ जाऊंगा और ये मुझे राइट सर्विस देगा। इंडिविजुअल लोग बहुत अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल लोग हर क्षेत्र में, हर शहर में, आप जैसे लोग भी हैं हर जगह, हर छोटे शहरों में इंडिविजुअल लोग अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, प्लेसमेंट एजेंसी अवेलेबल हैं, एडमिशन कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, फॉरेन कंसल्टेंट अवेलेबल हैं। और जिन लोगों का एक रेपुटेशन है अपना, जो लोग अपना एक सालों से करते आ रहे हैं, और उन लोगों के साथ लोग जाते हैं, उनसे सर्विस लेते हैं और रेफरेंस से लोग जाते हैं। बट स्टिल अभी भी आप भी आज भी अखबार कभी भी उठा लो, एनी डे आपको 1 2 3 न्यूज वहां पर मिलेगा ही मिलेगा कि इस बंदे के साथ फ्रॉड हो गया, इस बंदे ने जॉब के लिए पैसा दे दिया, चीटिंग हो गया, बाहर जाने के लिए पैसा दे दिया, चीटिंग हो गया। या किसी को एजुकेशन के नाम पे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डिग्री गलत था, बच्चे हंगामा कर रहे हैं, डिग्री बोल के डिप्लोमा दे दिया, समथिंग लाइक दैट। तो आपको कोई ना कोई न्यूज मिलेगा ही मिलेगा। और इवन इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सिस्टम में जो हमारी बॉडीज हैं, जो हमारी अप्रूविंग बॉडीज हैं, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, वो भी कभी भी जो है उसको वार्निंग नहीं करते। वो कभी भी उसको प्री वार्न नहीं करते कि भाई ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। या मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, एक राजस्थान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने खुद को ऑटोनोमस अनाउंस कर दिया कि भाई मैं ऑटोनोमस हूँ, आई विल गिव माई एमबीबीएस डिग्री, आई विल गिव माई लॉ डिग्री, आई विल गिव माई बीएड डिग्री, आई डो नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम एमसीआई। मेरे को ना काउंसिल से अप्रूवल की जरूरत है, ना एआईसीटी से जरूरत है, ना लॉ काउंसिल से जरूरत है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी हूँ। अब उसने अनाउंस कर दिया, ना मुझे पैरामेडिकल की जरूरत है, अप्रूवल की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मैं भैया ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी हूँ, मैं कुछ भी करूंगा। बल्कि इंडिया में दिस इज नॉट अलाउड। अब वो न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रहा है, एवरीवेयर इट इज अनाउंसिंग कि भाई मेरी जो डिग्री है वो ऑटोनोमस है, वैलिड है। बट कल को जो स्टूडेंट है वो कहीं जाएगा, वो उस डिग्री को यूज करेगा तो इट विल नॉट बी वैलिड। ऐसे ही पूरा का पूरा हम लोग जानते ही हैं, आईआईपीएम का एक केस स्टडी सबके पास है। इतना बड़ा साम्राज्य बन गया और फुल मीडिया ऐड आते थे, सब कुछ आता था, और बाद में मालूम पड़ा कि कोई डिग्री अप्रूव्ड ही नहीं थी, एक सर्टिफिकेट वो दे रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो जितने भी कॉरपोरेट हैं, जितने भी एजेंसीज हैं जो स्टूडेंट को सर्विस देती हैं, जो स्टूडेंट को सो कॉल्ड सर्व करना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देम। और
वो केवल दे ओनली थिंक ऑफ देयर बेनिफिट, और उस पूरे सिस्टम में जो सबसे ज्यादा सफरिंग होता है, जो सबसे ज्यादा सफर करता है, वो करता है कैंडिडेट। क्योंकि उसका तो क्या होता है कि पैसा तो वेस्ट हुआ जो हुआ, प्लस उसका प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस पूरे थॉट के साथ हमने सोचा कि हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करेंगे ईफॉस के नाम से, एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप ईफॉस, कि कोई भी बंदा किसी भी एजुकेशन सर्विस या कैरियर से संबंधित सोचेगा तो वो हमारे लोकल सेंटर के पास जाएगा, और उस लोकल सेंटर को पे उसको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, लोकल सेंटर का ट्रस्ट होगा, और सेंट्रलाइज हम लोग सर्विस, जो एजेंसीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनसे टाई अप करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जो भी सर्विस हम कमिट कर रहे हैं वो सर्विस डिलीवर। इस तरीके से ये ईफॉस की परिकल्पना आप बोल सकते हो हुई। नाम इसका उसी तरीके से सोचा गया, एजुकेशन फ्यूचर वन स्टॉप, की एक ऐसा शॉपिंग मॉल, एक ऐसा दुकान जहां पर कैंडिडेट आ सकता है और वो अपने को ऐसा समझेगा कि यार ये मेरे भाई बहन की तरह है। हिंदुस्तान में मोस्टली जो भी लोग डिसीजन लेते हैं कैरियर से रिलेटेड, वो अपने किसी दोस्त से, भाई से, बहन से पूछ कर लेते हैं। तो हम लोग अपना मिशन को भी इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि वी वांट टू बिकम the brothers and sisters of 50 crore Indians, where they can ask us for their career and education decisions. This is how EFOS is building up. हमें 2020 में शुरू करना था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना लेट हो गए हम लोग एक साल। लगभग हमने अक्टूबर 21 में शुरू किया है। आज हम लोग 9-10 महीने पूरे कर चुके हैं। अभी हम लोग रिलायंस की हायरिंग कर रहे हैं पैन इंडिया, और काफ़ी उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके अलावा हम लोग अभी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोडिंग और नॉन कोडिंग के प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं। आज हम लोग आपको बता रहे हैं, हम लोग बेसिकली वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एंटर कर रहे हैं। तो उसमें जो कैंडिडेट है उसको हम प्री कोर्स एक बीटीपी कराएंगे, बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जो हमारे सेंटर्स पर होगा, और वो उस सेंटर्स पर अपनी बेसिक तैयारी करेगा इंडस्ट्री में जाने से पहले। तो उसके बाद उसको हम लोग इंडस्ट्री में एंटर कराएंगे, और इंडस्ट्री में वो वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री करेगा, जहाँ पे उसको लगभग 9,000 से लेके 12-13,000 तक स्टाइपेंड मिलेगा। और जो उसकी फीस होगी वो 1,000 से लेके 2,000 रुपए तक, आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री जो भी कोर्स करेगा, उसकी 1,000 से 2,000 पर मंथ फीस होगी, जो उसके स्टाइपेंड में से ही कट जाएगी। प्लस जो हम उसको 1 से 1.5 महीना हैंड होल्डिंग करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके लिए हम उससे 8,000 रुपए फीस चार्ज करेंगे। जो भी हम उससे इनिशियली कोई पैसा नहीं लेंगे, जीरो फीस है। जब वो इंडस्ट्री में चला जाएगा तो उसके 3 महीने या 4 महीने में से, उसकी 4 महीने की इंस्टॉलमेंट में से वो पैसा 8,000 रुपए, 2-2 हजार करके, 2,500 करके कट जाएगा। और उसमें जो हमारा सेंटर है उसको एक शेयर मिल जाएगा, हमको एक शेयर मिल जाएगा, एंड एवरीबडी विल गेट बेनिफिट। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई फंडिंग नहीं है, इट इज कम्प्लीटली 100% प्राइवेट प्रोग्राम, और आउटकम बेस है। कैंडिडेट ज्वाइन करता है, वहां पर अपना डिग्री कंप्लीट करता है, तो उसको तभी वो पैसा देना है। तो इट इज कम्प्लीटली आउटकम बेस्ड प्रोग्राम। इसके अलावा हम लोग आज अपने स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए और उन चीजों के लिए एक लाइव इंग्लिश की क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, विच इज फ्री क्लासेस, जो हम लोग वीक में 5 घंटा पढ़ाएंगे कैंडिडेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हम लोग 6-7 सर्टिफिकेशन अपना एक लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे वो फ्री सर्टिफिकेशन है रिटेल के, पिकर पैकर के, ऑनलाइन में, जो कैंडिडेट ऑनलाइन हमारी ऐप से कर सकते हैं, और उनको जॉब के लिए हम लोग हेल्प करें। अगला एक चीज हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ हम लोग शॉर्ट टर्म कुछ क्या बोलते हैं, ये कोर्स लॉन्च करें, जहाँ पे कैंडिडेट से कुछ फीस भी लिया जाए। इंग्लिश का जैसे एक पेड प्रोग्राम लॉन्च करें 2,000 का, 2,500 का, तो वो सेंटर के थ्रू होगा, और सेंटर के थ्रू उसको हम बेच पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो पूरा मॉडल है वो सेंटर ड्रिवन मॉडल है। सेंटर्स जो है अपने लोकल में प्रमोट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन होंगे, जो भी कैंडिडेट आएंगे, उसका जो शेयर है वो सेंटर को मिलेगा ही। तो इट इज कम्प्लीटली सेंटर बेस्ड मॉडल। ऐसा नहीं है कि
अगर डायरेक्ट भी हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है उस एरिया से तो सेंटर को उसका बेनिफिट हम लोग देते हैं। तो ये पूरा का पूरा आजकल एक नया टर्मिनोलॉजी है फिजिटल के नाम से, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो एवरीथिंग विल बी मैनेज डिजिटली विद ए फिजिकल पार्टनर नेटवर्क। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलेगा। मैं आपको थोड़ा अपना वेबसाइट और वो सब चीजें दिखा देता हूँ 1 मिनट में, फिर हम लोग जस्ट तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेबसाइट है। मोटो, आवर मोटो इज वेरी सिंपल, ट्रस्टेड वेरीफाइड एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। हम लोग कैंडिडेट की साइड से बात करना चाहते हैं। हमारा बड़ा सिंपल है कि कैंडिडेट इज सुप्रीम फॉर अस, नॉट द क्लाइंट। अगर आप देखेंगे ऑलरेडी हम लोग पे आफ्टर प्लेसमेंट ग्रेजुएट्स का कर चुके हैं प्रोग्राम लॉन्च, और ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन का बैच 20 तारीख से शुरू हो रहा है। कोडिंग के 2 बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, अगला बैच अगस्त में शुरू होगा। और जो ऑफिस ऑपरेशन कस्टमर सक्सेस अभी नहीं किया है शुरू, वो भी जल्दी शुरू करेंगे। इनमें 0 फीस है, कोई हम लोग फीस चार्ज नहीं करते। जब कैंडिडेट का प्लेसमेंट होगा तभी चार्ज करेंगे। तो ये कोडिंग वाला प्रोग्राम है। उसके अलावा हमने वर्क इंटीग्रेटेड बीएससी होटल मैनेजमेंट अभी लॉन्च किया है एनसीआर में, जहाँ पे हम लोग यूजीसी रिकॉग्नाइज डिग्री दे रहे हैं और कैंडिडेट एक 5 स्टार होटल में ही काम करेगा। अगर हम देखें तो एक जो सबसे बड़ा समस्या है, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इंडिया में, कि जो हमारा यूथ है वो ग्रेजुएट हो जाता है पर उसके बाद स्किल नहीं होता। उसका रीजन है कि वो थ्योरी पढ़ता है, प्रैक्टिकल में जाता ही नहीं। तो दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर सॉल्यूशन फॉर दैट, जिसको हम बोलते हैं वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम्स, कि जहाँ पे वो काम कर रहा है, काम के साथ साथ सीख रहा है। तो जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये सब प्रोग्राम अप्रूव्ड है। इसमें लगभग 70% जो मार्क्स मिलते हैं बंदे को वो काम के मिलते हैं और 30% थ्योरी के मिलते हैं। तो जो भी हमारे सेंटर्स हैं वो अपने लोकल एरिया में तो ये चला पाएंगे कोर्स, अभी तो नहीं चला पाएंगे। बट जैसे जो थोड़े बड़े शहरों के लोग हैं, जैसे लखनऊ है, जयपुर है, बनारस है, कहीं पर 5 स्टार होटल्स हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग इस कोर्स को चला सकते हैं लोकल में। अभी इस साल हम लोग यहाँ पर पायलट कर रहे हैं। बट इस साल भी अगर आप लोग एडमिशंस में हमें मदद कर सकते हैं, हमारे पास लगभग 1000 सीटें हैं पूरे पैन इंडिया में, मेट्रो सिटीज में। तो कोई भी सेंटर अगर एडमिशन में हेल्प कर सकता है तो हम उसके साथ जुड़ के उसको एक रेवेन्यू शेयरिंग उसको दे देंगे इस प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी शुरू हो गया है और इसमें अभी जो टाई अप है वो क्राउन आईएजी होटल है, दुनिया का टॉप होटल ब्रांड है। 6000 होटल्स हैं इनके, उनके साथ मिलके हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोग, तो अभी हम लोग लॉन्ग टर्म में जॉब्स, एजुकेशन, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल जॉब्स, सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल डिग्री, वोकेशनल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्कॉलरशिप, इन सब डोमेन्स में काम करेंगे। लार्जली अभी हम लोग जॉब और वर्क इंटीग्रेटेड स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट में काम शुरू हो जाए। और सर्टिफिकेट्स भी हम लोग अभी एक हमने टाइप किया है एक संस्था के साथ, जहाँ पे हम स्मॉल सर्टिफिकेट लाइक 3 मंथ्स कंप्यूटर सर्टिफिकेट, 3 मंथ्स सिलाई सर्टिफिकेट, उस तरह के सर्टिफिकेट भी अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इस मंथ के एंड तक लॉन्च हो जाएंगे वो, जहाँ पे हम एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में सेंटर को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे संस्था का, और जो लोग अपने वहाँ लोकल में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा के उस सर्टिफिकेट को दे सकते हैं कैंडिडेट्स। हम लोग थॉट लीडरशिप करते हैं। थॉट लीडरशिप का मतलब है कि हम लोग एक आर्टिकल न्यूज भी लिखते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। अब जैसे आप देखेंगे स्किल इंडिया मिशन कि क्या स्किल इंडिया मिशन के क्राइसिस हैं, हमने ये मुद्दा उठाया और ये हमने मिनिस्टर से लेके सभी को भेजा। यहाँ पे हमने साफ साफ अगर आप देखेंगे तो वी मेंशन हियर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए कैंडिडेट बाय गवर्नमेंट इज अराउंड 37,000 रुपीज। और जिसमें भी कोई प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अभी किसी को कुछ नहीं पता। और ये सब क्राइटेरिया, चैलेंजेस क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस क्या है, तो वो सब चीजें हम लोग बताते हैं। अब जो सरकार को हमने फिर सजेशन भी किया कि सोर्स, ट्रेन एंड डिप्लॉय का जो मॉडल है वो आप ज्यादा इम्प्लीमेंट करें। अगर आप
देखेंगे, फेक डिग्री के बारे में हमने अवेयर किया लोगों को। तो ये सब भी हम लोग एज ए ईफॉस को थॉट लीडरशिप हमें लेना है। अप्रेंटिसशिप का मैंने लिखा था, सब लोग अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं और अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे पॉजिटिव बातें तो सब कर रहे हैं, कोई भी निगेटिव नहीं कर रहा बात। तो हमने लिखा इसको, इसको हमने मिनिस्टर को भेजा, हमें वहां से लेटर भी आया अप्रिसिएशन का, और उन्होंने बोला कि दे विल कंसीडर दी सजेशंस। तो ये इवन आप सोचो कि 3-4 कंपनियों ने जो अप्रेंटिसशिप में काम कर रही हैं, बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके लोगों ने तो मेरे को निगेटिव रिमार्क भी दिया कि आप ये क्यों लिख रहे हो। तो मैंने कहा कि हम लोग कोई गलत थोड़ी लिख रहे हैं, जो सच है वही लिख रहे हैं। और आज अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा मुद्दा डेमोग्राफिक डिविडेंड का है। जैसे अभी मैंने बताया हम लोग मोस्टली जॉब में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास दिन में 10 से 20 लोग ऐसे आते हैं पर डे जिनका एज 28, 29, 32, 34, 36 ये एज हो गया है और उन्होंने कोई भी कैरियर का डायरेक्शन नहीं पकड़ा। और उनके पास आप पूछोगे तो उनके पास ITI भी है, डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है, 10 जगह उन्होंने काम किया है, अलग अलग लाइन में काम किया है, बट अल्टीमेटली सर म्यूट करा दीजिए प्लीज, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सचिन सर। हाँ मैं कर रहा हूँ। लाल कैप में पैसे नहीं छूटे उन्होंने। अरे 50 की लड़कियां कहाँ लड़कियां? 50 की एक मिनट कर लीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद सलीम को म्यूट कर दीजिए। हेलो या हेलो क्या मैं कर रहा हूँ। तो लोगों ने जो मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि हम लोगों के पास दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ है। तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप कितना भी स्टोरी पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के वो पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो सब लोग ये बोलेंगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंडिया का एडवांटेज है, कि भाई हमारे पास यूथ है, तो वो एडवांटेज है, यूथ का होना एक एडवांटेज है। बट आप ये सोचो कि यूथ का होना एक डिसएडवांटेज भी है। अगर एक बहुत बड़ा यूथ, बहुत बड़ा नंबर 30 से 40 साल, 45 साल, 50 साल की एज में चला जाता है और वो कैरियर में स्टेबल नहीं है, वो अगर अपने कैरियर में कोई डायरेक्शन नहीं पा रहा, या उसकी जॉब, और वो 100% जॉब पर डिपेंडेंट था, उसका बैकअप नहीं था कोई भी, आप सोचो कि वो कितना बड़ा क्राइसिस है। और वो बंदा कल को क्रिमिनल मेंटेलिटी में भी जा सकता है, कल को जो है सुसाइडल में भी जा सकता है। इवन अभी भी हम लोग सुन रहे हैं, अभी मैं एक बंदे से मिला था थोड़े दिन पहले, ही वाज रनिंग ए सेंटर, कुछ फैमिली प्रेशर था, कुछ था, एंड ही डिड सुसाइड। कोई 40 के आसपास का एज होगा। तो ये जो एक प्रॉब्लम है जो जस्ट अभी मैं बोलता हूँ कि शुरू हुआ है। अभी भी क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, तो फिर भी लोग अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके उसको कर पा रहे हैं एडजस्ट। बट अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में, जब 30 साल से ऊपर की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, 30 से 40 साल की पॉपुलेशन, और उधर हमारे पास 20 साल के लोग भी खड़े होंगे लाइन में जॉब लेने के लिए, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, तो जो 30 से 40 साल के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और जब वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगी तो देयर विल बी ए सोशल प्रेशर एंड सोशल बस्ट हो सकता है। तो इस पर कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है, सरकार भी कोई बात नहीं कर रही है, किसी भी एनजीओ, किसी भी सोशल का बहुत कम अभी तक इस पे एक आना कंसर्न शुरू हुआ है। बट वी आर डेली, 30 साल के लोग हैं शादी नहीं हुई, 35 साल के लोग हैं शादी नहीं हुई, 12-15 हजार की जॉब ढूंढ रहे हैं और कैरियर में सेटल नहीं है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको अभी यहाँ आज हम लोग एक पैनल डिस्कशन भी करेंगे दोपहर में 2:30 बजे से, और वहां पर हम इसको थोड़ा एक डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ इश्यूज
वी आर रेजिंग। मिशन जॉब हमने ऑलरेडी किया है, तो ये सब मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं। दूसरा, हमने ऐप एक बना लिया है अपना, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, वेबसाइट पर भी इसका लिंक दिया हुआ है नीचे। सो efos.in अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी एंड यू कैन इंस्टॉल इट। और इस ऐप में हम लोग कोर्स, बाकी चीजें जितना भी है, जॉब वॉब, सब अब इसी ऐप पर ही अपडेट करेंगे। इसकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, इंग्लिश की लाइव क्लासेस है, हम लोग खुद बच्चों से बात कर रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। तो ये सब चीजें, और पूरा हमारा CRM भी रेडी है। जल्दी आप सब लोगों को CRM का भी एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली CRM पे लॉगिन कर सकते हैं, और CRM पे लॉगिन करके आप अपनी लीड्स इसमें डाल सकते हैं और आपके लीड का कन्वर्जन देख सकते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे, आप सीधा आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड से लीड एवरीथिंग यू विल गेट, जहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे, लीड्स मिल जाएंगी, और आप इसको डायरेक्टली, और ये लीड जो है सेंटर वाइज हम लोग असाइन करेंगे लोगों को, कि सेंटर डायरेक्टली इन लीड्स पे काम कर सकता है और हम लोग उसको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे। तो ये पूरा एक्सेस भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, ये भी हम जल्दी से देंगे। इसकी एक कॉलिंग ऐप भी है, जहाँ पे आप डायरेक्टली ऐप से वो में लीड देख सकते हैं अपने फोन में, और डायरेक्टली उनको कॉलिंग ऐप से कॉल करके कैंडिडेट्स को अपडेट कर सकते हैं उनका स्टेटस। तो ये पूरा सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। चीजें थोड़ा धीरे हो रही हैं, हम लोग अभी नॉन फंडेड स्टार्टअप हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। अगर आप लॉन्ग टर्म में हमारा देखेंगे, हमारा विजन है कि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना, जो रूरल एंड रिमोट लोकेशंस के यूथ को वेरीफाइड, ट्रस्टेड और लीगल अपॉर्चुनिटी दे पाए। और वो अपॉर्चुनिटी कोई भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है। और हम लोग ये एश्योर करेंगे कि जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ेगा, जो भी हमसे बात करेगा, उसको हम लोग एटलीस्ट एक कैरियर का दिशा दे पाए, उसको एक बता पाए कि भाई यूथ, तुम्हारी जो ये एज है, जो किस एज में तुम शुरू कर रहे हो कैरियर, उसमें एक डायरेक्शन के साथ शुरू करोगे, लॉन्ग टर्म में यू विल हैव द एडवांटेज। तो वो एक जिसको बोलोगे ना कि शॉर्टकट से निकल के एक मेहनती देश, एक आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, तो यूथ तो है ही भारत में, ऐसा नहीं है कि यूथ की कमी है, कैंडिडेट्स की कमी है। 140 करोड़ हम लोग हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी कल परसों न्यूज में था कि अगले 1 से 2 साल में हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हो जाएंगे। तो आप सोचो कि हम अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, तो पूरी दुनिया को मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर में रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटलिटी में रिक्वायरमेंट है, रिटेल में रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं ग्रे लेवल और ब्लू कलर की बात करूं, और अगर मैं टॉप टैलेंट की बात करूं, तो सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट है, आपके मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट है। तो पूरी दुनिया को लोगों की जरूरत है, पूरी दुनिया की एज बढ़ती जा रही है, हम लोग यंग कंट्री हैं। अगर हम इस देश को, इस देश के यूथ को एक अगर डायरेक्शन दे पाए, एक उसको एक दिशा में ले जा पाए, तो हम लोग मतलब वी विल बी द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी। गवर्नमेंट की साइड से भी मैं बोलूंगा, गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। यूथ की जो प्रॉब्लम है, जिसको मैं भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा था, सोशल सिक्योरिटी का इशू है, उसका एक लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, इन सब के इश्यूज है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि उन्होंने आपका जो है, पिछले अगर 7-8 साल देखेंगे हम लोग, तो बहुत सारी चीजों को सोचा है। पेंशन के लिए सोचा है, आपके हेल्थ केयर के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं एंट्री लेवल पर, लेबर लॉज की रिफॉर्म की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो है कॉर्पोरेट को भी करने की कोशिश की करें, बट इट विल टेक टाइम। तो हम लोग एज ए प्राइवेट भी, हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार को भी दबाव बना के रखें कि भाई ये चीजें आप करो, ये चीजें जरूरी हैं। और इधर से हम यूथ को भी मोटिवेट रखें कि भाई आप को लीडर बनना है, आपको अपने क्षेत्र में लीड करना है, तो आपको एटलीस्ट मेहनत करना पड़ेगा, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। तो वो सब चीजों के लिए हम लोग ये एक आप बोलोगे छोटा सा हमारा एक कोशिश है, जहाँ पे हम सबको साथ लेके
आप जैसे लोग जो अपने क्षेत्र में, अपने लोकल एरिया में सर्विसेज दे रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ के इस एक सिस्टम को बनाने की कोशिश करें। तो मैंने काफी बोल लिया, तो वी कैन टेक सम क्वेरीज और मे बी वी कैन डिस्कस समथिंग। आप में से कोई भी अगर बात करना चाहें। प्लीज वेलकम। हेलो, हाँ नीलम बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताएं। सर मैं यही कह रही थी 20 तारीख से जो हमारा नॉन कोडिंग वाला बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें हाँ। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स नॉन कोडिंग में हमारे पास भी हुए थे, तो उनका एक बार इंटरव्यू आप वगैरह ना कंडक्ट। हरिंदर से बात कर लो, ग्रुप में हरिंदर है, वो आपको हेल्प कर अच्छा देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो ये जनरल डिस्कशन है, अगर कोई ठीक है जनरल ठीक क्वेरी है हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ठीक है सर। वही उसके रिगार्डिंग भी मुझे बात करनी थी। इसमें जैसे बच्चे टेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, डायरेक्ट लिंक वगैरह का प्रॉब्लम रहता है उनको, और मतलब टेस्ट में मतलब सबमिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ नहीं, वो तो एक प्रॉब्लम, वो केस बाय केस हम लोग सॉल्व कर देते हैं, उसमें इतना कोई अच्छा issue नहीं। अच्छा ठीक है। और कोई कोई क्वेरी जो मैंने इतना बात किया उससे रिलेटेड, कोई क्वेरी, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे वर्ड यूथ स्किल डे पे, कोई बात करना चाहे सर ये जो आप आपने लोग। जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताए थे, हाँ, इसके बारे में सर पूछना था कि मतलब ये किस तरीके से होगा जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। आप कहाँ से बोल रहे हैं शाश्वत? सर शाश्वत आगरा। अच्छा, आगरा से। शाश्वत, बेसिकली ये है कि हमने एक एजेंसी बनाई है, सर्टिफिकेशन बॉडी, जो MHRD से अप्रूव्ड है। और उसमें क्या है कि हम लोग, जैसे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो छोटे छोटे सेंटर चलाते हैं, 3 महीने का, 2 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के कोर्स चलाते हैं, तो उनको हम लोग ऑनलाइन एग्जाम करा के सर्टिफाई करते हैं। हेलो। ओके सर, ओके। उनको उनको हम ऑनलाइन एग्जाम, उसका भी पूरा पोर्टल एक बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका भी काम चल रहा है, और वो भी ये मल्टीपल कोर्सेज हैं इसमें। तो ये एजेंसी के साथ हमने टाइप किया है, तो इस एजेंसी के कोर्सेज जो है ना, ये हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, ब्यूटी, वेलनेस, टीचर्स ट्रेनिंग, ये बॉडी के कोर्सेज हैं, ये हम लोग सब आपको दे देंगे। तो ये ऑनलाइन ही आपको लॉगिन मिल जाएगा, और ऑनलाइन ही आप सब क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पर काम चल रहा है वेबसाइट पर। ठीक है, ये MHRD के अप्रूव कोर्सेज हैं, NCT दिल्ली के अप्रूव है। तो अलग अलग इसमें कोर्स रहेंगे। ठीक है, इसकी एक नॉमिनल फीस होगी, वो फीस पे करके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, और पढ़ाएंगे आप खुद। और सर इसका स्टडीज का क्या रहेगा कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी या फिर हम लोगों को सिलेबस मिलेगा, हम लोगों को अपने लोकल सेंटर पे पढ़ाना होगा? पढ़ेगा ऑनलाइन, एक सपोर्टिंग मटेरियल और क्लास मिल जाएगी और एग्जाम।